कहानी पाप और पुण्य। एक छोटे से गांव में कल्लू नाम का एक चोर रहता था। वो पास के जंगल से गुजरने वाले रास्ते पर आने जाने वाले लोगों को डरा धमकाकर चाकू की नोक पर लूट लिया करता था। कभी कभी तो सामान और पैसा लूटने के लिए लोगों को मार भी देता था। कल्लू का एक छोटा सा परिवार था, जिसमें उसकी पत्नी, एक बेटा और बेटी और बूढ़ा बाप रहता था। कल्लू लोगों को लूट कर घर आता तो अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ सभी के लिए लेकर आता, जिससे सभी बहुत खुश होते। उसका पूरा परिवार भी जानता था कि वह जो सारी चीज़ें और पैसे लाता है वह चोरी और डकैती के होते हैं। कई दिन गुजर गए और कल्लू घर पर था तो उसकी पत्नी बोली, सुनते हो, घर पर कुछ भी नहीं है। तुम कब जाओगे? राहगीरों का समय निकला जा रहा है। अगर समय निकल गया तो कोई नहीं मिलेगा। कल्लू कहता है, ठीक है, मैं जाता हूँ। मुझे कुछ खाने को तो दे दो। ठीक है, ये लो खाना और जल्दी जाओ। अरे जाता हूँ, तुम इतनी जल्दबाजी मत करो। पिछली बार लोगों को पता चलते चलते बचा है और लोग भूल भी गए उस घटना को। कल्लू कहता है, ठीक है, मैं चलता हूँ, क्या तुम भी चलोगी? तो उसकी पत्नी हंसते हुए कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ तो आप सकुशल घर लौट आते हो। जब कल्लू जाने लगता है तो वो कहती है, इस बार मेरे लिए सोने का हार लेकर आना। कल्लू कहता है कि क्या हार मैं बनाता हूँ? ऐसे लोग भी तो मिलने चाहिए, जंगल के रास्ते में हार पहने हूँ। इस तरह कल्लू चोरी करने के लिए निकल जाता है और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। कुछ देर बाद रामू नाम का एक आदमी उसी जंगल के रास्ते से पैसे से भरा थैला लेकर गुजर रहा था। इसी बीच कल्लू, जो जंगल के रास्ते में राहगीरों का इंतजार कर रहा था, रामू को आता देख रामू को रोक लेता है और कहता है कि जो कीमती सामान और पैसे तुम्हारे पास हैं सब मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। रामू बहुत डर गया और कहने लगा कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। इतने में कल्लू कहता है कि झूठ मत बोलो, इस थैले में क्या है, मुझे दिखाओ। मुझे ये पैसे वाला थैला चाहिए जिसे तुमने छुपा रखा है। रामू बार बार यही कहता है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मुझे माफ़ करो। पर कल्लू नहीं माना और पैसों का थैला छीन लेता है और बोलता है, मुझसे झूठ बोल रहे थे, अब मैं तुम्हें चाकू मारूंगा। रामू बहुत डर गया, बोला, अरे नहीं भाई, ये पैसे तो मैं दूसरे गांव से लेकर आया हूँ उधार। उसने कल्लू से कहा कि यह पैसे वह अपनी बेटी की शादी के लिए उधार लाया है, कृपया करके वह इन्हें ना लूटे, नहीं तो मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी। लेकिन कल्लू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। रामू कहता रहा, पैसे दे दो, पर कल्लू ने कहा, तुम जाते हो या चाकू से कहूँ कि अपना काम करे। रामू डर कर खाली हाथ ही चला जाता है और कल्लू सारा पैसा लेकर घर आ जाता है। घर पहुंचने पर कल्लू के पिता ने उससे पूछा, क्यों कल्लू, आज तुम बहुत प्रसन्न हो, लगता है कि आज बहुत पैसा मिला है। तो कल्लू कहता है, हाँ पिताजी, आज का दिन बहुत अच्छा है। आज तो मुझे एक ऐसा आदमी मिला जिसकी बेटी की शादी थी, मैं उसके पैसे ले आया। ऐसा सुनकर कल्लू के पिताजी ने कहा, कल्लू, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही बुरी बात है। ऐसा करने से तुम्हें बहुत पाप लगेगा। तुम्हें अब चोरी चकारी और डकैती छोड़ देनी चाहिए और कोई मेहनत का काम करके पैसे कमाने चाहिए। अपने पिताजी की बातें सुनकर कल्लू को बहुत गुस्सा आया। कल्लू ने अपने पिता से कहा कि आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मुझे चोरी और डकैती सिखाने वाले ही आप हैं। अब आप मुझे ज्ञान मत दीजिए। उसके पिता ने कहा कि हाँ बेटा, मैंने ही यह पाप का रास्ता तुझे दिखाया है, मगर जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यह रास्ता गलत है तो मैंने भी अपने बुरे काम करने छोड़ दिए।
तुम भी जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो, नहीं तो आगे जाकर बहुत पछताओगे। ऐसा कहकर पिताजी वहाँ से चले जाते हैं और कल्लू अपनी पत्नी को पैसा देता है और कहता है, देखो इस थैले में कितने ढेर सारे पैसे हैं, अब कुछ दिन तक मुझे जाने के लिए ना कहना। कल्लू की पत्नी कहती है, ठीक है, पर ये बताओ कि तुम्हारे पिताजी क्या कह रहे थे? क्या पैसे मांग रहे थे? अरे नहीं, वो कह रहे थे कि मैं ये चोरी और बुरे काम करना छोड़ दूं। उनकी नज़र में ये सब अपराध है। तभी कल्लू की पत्नी कहती है कि उन्होंने भी तो अभी कुछ समय पहले ही बुरे काम बंद किए हैं। जब तक कर सकते थे तब तक किया, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। अच्छा, ये बताओ कि बच्चों के लिए कुछ लाए हो? कल्लू कहता है, हाँ लाया हूँ ना, कपड़े और मिठाई। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। कल्लू और उसका परिवार उस दिन बहुत खुश थे। इसी तरह धीरे धीरे एक हफ्ता बीत जाने के बाद कल्लू फिर से चोरी करने निकल जाता है और ये सोचता है कि आज मैं किसी और रास्ते से जाता हूँ। सुना है पहले वाले रास्ते पर सैनिक पहरा देने के लिए खड़े हैं। रमेश की बेटी सुनीता उसी रास्ते से आ रही थी जिस रास्ते पर कल्लू छुप कर बैठा था, राहगीरों के इंतज़ार में। सुनीता के पिता ने कहा, जल्दी चलो बेटा, 2 घंटा और चलेंगे तो गांव पहुंच जाएंगे। तुम विवाहित जोड़े हो, किसी प्रकार की घटना होने से पहले घर पहुंच जाना चाहिए। अरे पिताजी, इस रास्ते पर चोर नहीं मिलेंगे, आप डरिए मत। हाँ ठीक है, ये पिछली बार वाला रास्ता नहीं है, ये दूसरा रास्ता है। जंगल को पार कर हम कुछ खाएंगे, पिताजी ने कहा। कल्लू ने जब उन तीनों को देखा तो सोचने लगा, लगता है इनकी अभी अभी शादी हुई है, इनके पास तो बहुत गहने और पैसे होंगे। अगर मैं इन्हें लूट लूँ तो कई दिनों तक मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आराम से घर पर रहूँगा। अब कल्लू उनके पास जाकर उन्हें डराता धमकाता है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब मुझे दे दो, नहीं तो ये चाकू देखी है, तुम सभी यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। सुनीता के पिता रमेश कहते हैं, ये नवविवाहित जोड़ा है, इनकी अभी अभी शादी हुई है, कृपा करके हमारे पास जो पैसे हैं ले लो, पर हमें जाने दो, हम किसी को नहीं बताएंगे। कल्लू को बहुत गुस्सा आता है। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ लगता हूँ? तुमने क्या सोचा कि मैं कोई छोटा मोटा चोर हूँ? मुझे पैसों के साथ सारे गहने भी चाहिए। नहीं तो क्या तुम जानते नहीं, रास्ते पर कितनों ने अपनी जान गंवाई है। अपनी जान बचाना चाहते हो तो सब कुछ जल्दी दे दो, कल्लू ने कहा। सुनो भाई, सभी गहने और पैसे इस थैले में रखे हैं, तुम ये सब ले लो, पर हमें जाने दो, रमेश कहता है। कल्लू कहता है कि वो मंगलसूत्र और गले का हार भी मुझे दे दो, जल्दी करो। रमेश की बेटी सुनीता कहती है, नहीं, ये हार मेरी माँ की आखिरी निशानी है, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकती, भगवान के लिए इसे मत मांगो। कल्लू कहता है कि भगवान के लिए छोड़ देंगे तो क्या हम जैसे लुटेरे भीख मांगेंगे? चुपचाप हार और मंगलसूत्र देती हो या मैं खुद ही निकाल लूँ? तभी रमेश कहता है, भैया इनकी अभी अभी शादी हुई है, ये नवविवाहित जोड़ा है, मंगलसूत्र निकालना ठीक नहीं होगा। इस बात से कल्लू को बहुत गुस्सा आता है और वह रमेश को चाकू मार देता है। रमेश की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब समझे तुम लोग, चुपचाप हार दे दो। वो लोग मारे डर के सारी चीज़ें कल्लू को दे देते हैं और रमेश को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह पेड़ पर बैठा भूत सब कुछ देख रहा था। तभी वो कल्लू के पास आकर बोला, अरे वाह कल्लू, आज तो तुमको बहुत पैसा और गहना मिला, साथ में गले का हार भी मिल गया। आज का दिन तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, पर ये सभी चीज़ें पाने के लिए तुमने किसी की जान ले ली। चुप रहो, कल्लू कहता, तुम हो कौन? मैं किसी भूत से नहीं डरता। तुम हो कौन? भूत कहता है कि मैं डरावना भूत नहीं हूँ, मैं तो बुद्धिमान भूत हूँ। ये बताओ कि तुम राहगीरों से पैसे और सामान क्यों चुराते हो? कल्लू कहता है
ये सब मैं अपनी पत्नी और बच्चों के लिए करता हूँ ताकि वे खुश रहें। ये सब मैं उन्हीं के लिए करता हूँ। बुद्धिमान भूत कहता है कि तुम उनकी खुशी के लिए किसी की जान ले लेते हो। तुम इतना प्यार करते हो? तो कल्लू कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल। मेरी पत्नी कई दिनों से हीरे का हार मांग रही थी। आज हार को देखकर बहुत खुश होगी। तभी बुद्धिमान भूत कहता है कि अच्छा, तो तुम उन सभी को खुश करने के लिए इतने पाप करते हो? तुमने तो लोगों को बहुत सताया है, कष्ट दिए हैं। तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। हर पाप की सज़ा भुगतनी पड़ती है। तभी कल्लू की बात सुनकर भूत कहता है कि मैं भी पहले यही सोचता था। पिछले जन्म में मैं भी एक डाकू था। मैं भी पाप से नहीं डरता था। अब देखो मेरी हालत क्या हो गई है। मुझे इन कष्टों को कई सालों तक भोगना पड़ेगा। इसीलिए कहता हूँ बुराई का रास्ता छोड़ दो। तभी कल्लू कहता है कि अगर मैं ये काम छोड़ दूँगा तो अपनी पत्नी और बच्चों को आराम नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि चोरी के अलावा कुछ और नहीं आता मुझे। भूत कहता है कि इसका मतलब है कि तुम जितने भी पाप कर रहे हो सब पत्नी और बच्चों के लिए कर रहे हो। भूत कहता है, कल्लू एक काम करो, तुम पहले भी बहुत बुरे काम किए। पैसे और गहनों के साथ अपने पाप भी बांट कर देखो, वो लोग स्वीकार नहीं करेंगे। अगर विश्वास नहीं हो तो एक बार आजमा कर के देख लो। तभी कल्लू कहता है, नहीं, वो सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं जैसा कहूँगा वो वैसा ही करेंगे। वे पैसे और गहनों के साथ मेरे पाप भी स्वीकार करेंगे। तभी कल्लू कहता है, ठीक है, मैं पूछ कर आता हूँ। कल्लू दौड़ा दौड़ा घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, ये लो हार और पैसे। इस थैले में बहुत पैसा है। अब मुझे कई दिनों तक चोरी करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तभी कल्लू की पत्नी कहती है कि मैं जो भी कहती हूँ तुरंत ले आते हो, इसीलिए मैं आपको पसंद करती हूँ। कल्लू कहता है, वो तो ठीक है, पर ये बताओ कि तुम मेरा एक काम करोगी? पत्नी कहती है, हाँ बोलो, मैं आपके लिए कुछ भी करूँगी। आज मैं बहुत खुश हूँ, बोलो मुझे क्या करना होगा? कल्लू कहता है, अरे मैं तुम्हारे लिए जो भी लाता हूँ उसके लिए मुझे बहुत पाप करने पड़ते हैं। आज तो मैंने किसी की जान ले ली तुम्हारे हार के लिए। मैं तुम लोगों के लिए बहुत से पाप किए हैं। क्या तुम मेरे द्वारा किए गए पाप में भागीदार बनोगी? अरे आप ये क्या कह रहे हैं? हमारी ज़रूरतें पूरी करना आपका कर्तव्य है। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे लाए हैं, चुरा कर या परिश्रम करके। पाप तो आपने ही किए हैं, मैं कैसे भागीदार हुई? पत्नी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नरक में नहीं जाऊंगी। तभी उसका बेटा कहता है कि माँ, पाप क्या है? तो माँ कहती है, चोरी करना, किसी की मेहनत की कमाई चुराना। तभी माँ बेटे से कहती, क्या तुम पिता के बुरे काम को बांटोगे? तो बेटा कहता, नहीं माँ, मुझे नरक में नहीं जाना, मुझे पाप नहीं चाहिए। देखा आपके बेटे ने भी यह कहा। इसीलिए जो भी पाप तुम करते आ रहे हो वो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, उसका कोई भागीदार नहीं होगा। पत्नी कहती है, हाँ, क्या हम नहीं चाहते कि तुम कोई अच्छा काम करो? इन सब बातों को सुनकर कल्लू तुरंत भूत के पास चला जाता है। तभी भूत कहता है, अरे कल्लू, तुम तो बहुत जल्दी वापस आ गए। तुम्हारा परिवार तुम्हारे पापों को बांटेगा। तभी कल्लू कहता है कि मेरे समझ में सब आ गया। वो सब मेरे पापों को बांटने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि हमारी ज़रूरतें पूरी करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तभी भूत कहता है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि पाप को कोई नहीं साझा करेगा। दुखी मन से कल्लू कहता है कि इन पापों से मुक्ति कैसे मिले? मैंने तो लोगों को सताया है, लोगों की जान ली है। अब तुम ही कोई रास्ता बताओ। भूत कहता है कि ये बुराई का रास्ता छोड़ दो और मेहनत और परिश्रम से जीवन यापन करो। धीरे धीरे तुम्हारे पाप कम हो जाएंगे। कल्लू भूत से कहता है कि मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद। इस तरह कल्लू को एहसास हुआ कि जो भी पाप करता है उसे भुगतना पड़ता है। कल्लू अच्छाई के रास्ते पर चलने लगा।
धन्यवाद।